हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सबरी की साधना। दोस्तों, आध्यात्मिक कहानियाँ का हमारी जिंदगी में खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। हर देवी देवता को अपनी खास शक्ति के लिए जाना जाता है, जैसे धन की देवी लक्ष्मी, बुद्धि की देवी सरस्वती, बल के देवता हनुमान आदि। हर देवी देवता की इन शक्तियों के पीछे कई सारी आध्यात्मिक कहानियाँ होती हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखकर हमारी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। आइए वीडियो को हम पूरा देखते हैं, और चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। वह सबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सबर जाति के लोग देखने में बहुत कुरूप होते हैं, लेकिन सबरी इतनी कुरूप थी कि सबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सबरी के माँ बाप को सबरी के विवाह की बहुत चिंता होती थी। वे एक दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर सबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार सबरी के माता पिता को सबर जाति का एक विवाह योग्य लड़का मिल गया। माता पिता के रात्रि में सबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का सबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार न कर दे। सबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सबरी। चलते चलते वे दंडकौन में आ पहुँचे। वहाँ उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, देखो तो सही मेरी स्त्री कैसी है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सबरी की क्रूरता देखकर वह डर गया। उसे लगा यह तो कोई राक्षस कुल की ही है, जो मुझे यहीं खा जाएगी। यह सोचकर लड़का सबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब सबरी दंडकौन में अकेली रह गई। वह पीहर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता न था। अब सबरी जाए तो कहाँ जाए। दंडकौन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मंतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मातंग ऋषि को सबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी है। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी भी की एक बात न सुनी। उन्होंने प्रेम से सबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री मेरी माँ बाप के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। सबरी अब बहुत खुश सी थी। मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए सबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते थे तो सबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर बुहार देती थी। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई सबरी को देख लेता तो वह वहाँ से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों के पद पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का समय छूटने का आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही सबरी भी फूट फूट कर रोने लगी थी। रोने के सिवा वह
कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता न करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखने लगी कि कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चख कर रख देती थी। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आते। राम जी को भोजन करने का उसके मन में बहुत उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल सबरी की कुटिया में आए। जैसे सबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, ठीक वैसे ही भगवान राम को भी सबरी से मिलने की उत्कंठा थी। भगवान राम सबरी के कुटिया में पहुँचे। सबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उनसे भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान को बैठाया। फल लाकर सबरी ने भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।